हेला और कर्स एक ऐसे विलन रह चुके हैं जिन्होंने अपने थॉर को ओवर पावर किया है। इनफैक्ट दोनों ने सेम फिट दिखाई है थॉर को हराने के लिए। बट क्या होगा जब ये दोनों कैरेक्टर आपस में फाइट करेंगे? क्या ये एक दूसरे को हराने के लिए कैपेबल है या नहीं है? इसका आंसर तो आपको वीडियो के कंक्लूजन में पता होने वाला है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं हेला वर्सेस कर्स। दोनों के बीच में हम एक कंपेरिजन करके देखेंगे कि कौन सा सुपर विलन मोस्ट पावरफुल है। बिना किसी देरी की चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका कंपेयर स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इनकी कुछ बेसिक पावर्स को देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कर्स की पावर्स को एक्सप्लेन करूँगा और हेला की पावर को मेरा दोस्त एक्सप्लेन करेगा। पहले अब हम बात करेंगे हेला की। हेला अब तक की दिखाई गई एमसीयू की सबसे ओवर पावर्ड विलन है। हेला एक गॉड ऑफ डेथ है जिसने अपनी एंट्री से ही मजूनियर तोड़ने वाली फीट दिखाई, जबकि यही वेपन को हम एमसीयू के फेज़ 1 और फेज़ 2 का मोस्ट पावरफुल वेपन मानते थे। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आते हैं हेला की मेन पावर्स पे। हेला एक एसगार्डियन है जिसकी वजह से उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। बट एसगार्डियन जितने ओल्ड होते हैं उतने ही ज़्यादा पावरफुल बनते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हेला पोजेस करती है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, नॉट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसे मजूनियर जैसे वेपन को सिंगल हैंडली तोड़ा। बट उसमें हेला की प्योर स्ट्रेंथ नहीं, उसमें उसने अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ मैजिक का भी यूज़ किया था। बिकॉज मजूनियर एक एन्चेंटेड वेपन था जो कि पहले हेला ही यूज़ करती थी, बट हेला की स्ट्रेंथ बहुत है, इस फीट से साबित हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी की, जो कि काफ़ी हद तक गॉड लाइक है। मीन्स उसे गॉडली वेपन्स तक हर्ट ना कर पाए थे लाइक गंगीर, जबकि गंगीर ओडिन का वेपन था। वो बात अलग है कि इसे थॉर ठीक से यूज़ नहीं कर पाया था, बिकॉज उस वेपन की ट्रू पावर उसके विल्डर पर भी डिपेंड करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गंगीर उसे हर्ट कर सकती है या नहीं, बिकॉज हेला की स्किन को गंगीर ने इजीली पेनिट्रेट किया था। इवन एसगार्डियन आर्मी के एक बंदे ने हेला के पीछे से उसे स्टैप किया था और उसका नॉर्मल वेपन हेला के पीठ के आर पार हो गया था। बट वो उस वक्त एसगार्ड में थी, जिसकी वजह से उसकी हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन से भी ज़्यादा फास्ट थी, और यही चीज़ उसे इमॉर्टल बना देती है। मीन्स जब तक एसगार्ड रहेगा तब तक हेला इमॉर्टल रहेगी। हेला शार्प बेस्ड ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी कम ड्यूरेबल पोजेस करती है, बट एनर्जी अटैक बेस्ड ड्यूरेबिलिटी में हेला की ड्यूरेबिलिटी बियॉन्ड लेवल की है, बिकॉज उसने थॉर की अब तक की सबसे ओपी लाइटनिंग को झेला था, जिसमें वो सेकेंड्स के लिए अनकॉन्शियस तो हो गई थी, बट उसकी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। अब बात करते हैं हेला की स्पीड और रिफ्लेक्सेस की। मेरे अकॉर्डिंग हेला की रिफ्लेक्सेस इजीली थेनोस के रिफ्लेक्सेस से राइवल करती है और साउंड ऑफ स्पीड से 3 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है। बट कुछ लोगों को लगता है कि हेला की स्पीड लाइट के आसपास की है, बिकॉज उसने लाइटनिंग को डॉच किया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। थॉर ने हेला पर सिर्फ एक बार लाइटनिंग का यूज़ किया था, जब उसने हिस्ट्री का सबसे पावरफुल लाइटनिंग प्रोड्यूस किया था, जिससे हेला बच नहीं पाई थी और अनकॉन्शियस हो गई थी। और बाकी टाइम हेला पर थॉर ने थंडर का यूज़ किया था, ना कि लाइटनिंग का। और थंडर की स्पीड साउंड की स्पीड को राइवल करती है, जिससे हेला डॉज करने में स्ट्रगल कर रही थी। आप खुद उसका ऑफिशियल क्लिप देख सकते हो। हेला की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा साउंड की स्पीड से 3 टाइम्स ज़्यादा हो सकती है। इसका एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो, जब हेला एसगार्डियन आर्मी से फाइट कर रही थी तो एक एसगार्डियन ने हेला को पीछे से स्टैप किया था। अगर हेला की रिफ्लेक्सेस सच में लाइट के आसपास की भी होती तो एसगार्डियन आर्मी उसे छू भी नहीं पाते और हेला को वहाँ जूडो खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऑल ओवर हेला के रिफ्लेक्सेस अच्छे खासे हैं कि थॉर को इजीली टेक ओवर कर सके। और मैं यहाँ हेला की ट्रैवलिंग स्पीड के बारे में भी बात करूँगा, जो मुझे पर्सनली लगता है उतनी नहीं होगी, बिकॉज हमने हेला को कभी दौड़ते और उड़ते नहीं देखा। आई थिंक ट्रैवलिंग स्पीड में हेला थोड़ी पीछे रह जाती है। अब आते हैं हेला के स्किल्स एंड एबिलिटीज़ पे। हेला एक कॉम्पिटेंट मास्टर है हैंड टू हैंड फाइट या स्वॉर्ड मास्टरी में। इसके अलावा वो एक मास्टर टैक्टिशियन और लीडर रह चुकी है पूरी की पूरी एसगार्डियन आर्मी की, और वो लगभग हर वेपन यूज़ करना जानती है। और अगर उसकी एबिलिटीज़ की बात करें तो हेला के पास है उसके नेक्रोस्वर्ड्स, जो कि इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि अगर इसे साउंड स्पीड से थ्रो किया जाए तो ये ओरू को भी स्पीड ब्लिट्स कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, हेला इन नेक्रोसॉर्ड को कौन सा भी शेपिंग दे सकती है
और इसे अनलिमिटेड लेवल पर प्रोड्यूस भी कर सकती है, जिसकी वजह से वैल्करीज की जायंट आर्मी भी इसके नेक्रो स्वॉर्ड और ब्लैक स्वॉर्ड से बच नहीं पाई। जबकि एक एवरेज वैल्करी भी कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है। मीन्स आप कह सकते हो हेला ने अकेले थाउजेंड्स ऑफ कैप्टन अमेरिका को मारा है, जो कि एक बहुत बड़ी फीट है नेक्रो स्वॉर्ड्स की शार्पनेस बताने के लिए। जबकि वैल्करीज को आप एसगार्डियंस के सुपर हीरोज़ भी कह सकते हो, बिकॉज थॉर बड़ा होकर एक वैल्कर ही बनना चाहता था। इसके अलावा भी हेला वाइट मैजिक से इम्यून है और ग्रीन मैजिक और डार्क मैजिक के बारे में नॉलेज रखती है, जिसकी वजह से वो इटर्नल फ्लेम के मैजिक पावर को इजीली समन करके अपनी डेड आर्मी को रिवाइव कर पाई थी और ओडिन को भी टॉय टू टॉय की फाइट दे चुकी है। इसके अलावा हेला टेलीपोर्ट हो सकती है या नहीं, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, पर इसके चांसेस 50-50 है। इसके अलावा हेला 5000 ईयर्स ओल्ड है। तो ये हो गई एमसीयू में दिखाई गई हेला की सभी पावर्स। तो अगर हम कर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो कर्स एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने थॉर और लोकी को अकेले मिलकर काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। इनफैक्ट वो थॉर को बड़े इजीली ओवर पावरफुल कर रहा था, जिससे पता चलता है कि अपना कर्स कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। उसने हेला के जैसे हेला ने अपने थॉर के म्यूनियर को ब्रेक कर दिया था, उसी तरह उसने थॉर के म्यूनियर के डायरेक्शन को अपने एक पंच में, यानी एक ऐसे मतलब पंच भी नहीं बोल सकते, यानी एक छूने बस उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। तो अगर हम कर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो कर्स मॉन्स्टर में से, यानी बहुत सारे जो कर्स रहते उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, बिकॉज उसने अपने लिए एक पावरफुल शील्ड बना दी है, जिसकी वजह से वो लगभग इमॉर्टल भी बन जाता है। अगर हम बात करें उसकी और भी पावर्स की तो उसने एसगार्ड के एनर्जी शील्ड को अपने एक पंच में तोड़ दिया था, साथ ही साथ उसने कोर शील्ड को भी तोड़ दिया था, जो एसगार्ड को बाहरी आने वाले खतरों से प्रोटेक्ट करता है। कर्स ने थॉर को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। इनफैक्ट वो लगभग उसे नॉकआउट कर चुका था। अगर वहाँ पे लुकी नहीं आता, अपना कर्स ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकता है, साथ ही साथ वो सभी की लाइफ फोर्स को भी, एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा पावरफुल होते जाते रहता है। कर्स बोर और ओडिन के जमाने का विलन है, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी सालों, यानी काफ़ी या फिर आप बोल सकते हैं लाखों का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ कर्स को सिर्फ हम मैजिक से ही हरा सकते हैं, इसके अलावा कर्स को हराना लगभग इम्पॉसिबल है। और आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि भाई लुकी ने कर्स को हरा दिया था, तो वहाँ पे वो हराया नहीं था, बट उससे वो ब्लैक होल में डाल दिया था, जिसकी वजह से अपना कर्स किधर चला गया उसे खुद को नहीं पता होगा। तो ये बात हो गई अपने कर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो यहाँ पे अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो मेरे हिसाब से कौन होगा इस फाइट का विनर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर फाइट एसगार्ड पे हुआ तो कौन जीतेगा। तो अगर फाइट एसगार्ड पे हुआ तो ऑब्वियसली वहाँ पे अपनी हेला जीत जाएगी, क्योंकि हेला का पावर सोर्स एसगार्ड है, क्योंकि जब तक एसगार्ड रहेगा तब तक हेला जिंदा रहेगी और हेला को मारना वहाँ पे लगभग इम्पॉसिबल है, बिकॉज वहाँ पे हमने मूवी के अंदर देखा था कि वहाँ पे उसे हार्म भी पहुँचाया नहीं जा सकता। अगर कोई उसे हार्म पहुँचा भी दे तो वो कुछ सेकेंड के अंदर रीजनरेट हो जाएगी। तो एसगार्ड पे अपनी 100% हेला विन होगी। बट अगर बात करें किसी और प्लैनेट यानी अर्थ या फिर किसी और प्लैनेट पे फाइट हुआ एसगार्ड को छोड़ के, तो कौन होगा विन, तो मे भी यार वहाँ पे ज़्यादा चांस रहेंगे अपने हेला के, क्योंकि अपने हेला के पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ उसके पास कई सारे फाइटिंग स्किल आते हैं। इनफैक्ट उसने थॉर को बहुत अपने इजी फाइटिंग स्किल में हराया था, यानी ज़्यादा पावर यूज़ भी नहीं कर रही थी उसने थॉर को हराने के लिए। उसने थॉर के बहुत गंदे वाली यानी हिस्ट्री का सबसे पावरफुल थंडर स्ट्राइक को सर्वाइव किया है। तो वहीं बात करें कर्स की तो देखा कर्स भी बहुत ज़्यादा ओल्ड विलन है। इनफैक्ट उसने थॉर के पापा यानी थॉर के दादाजी से फाइट की है। बट फिर भी मेरा अगर ओपिनियन देखा जाए तो मेरे हिसाब से हेला किधर और भी विन होगी। मेरा कहने का मतलब है एसगार्ड या फिर कहीं पे भी फाइट हो, हेला इस फाइट की विनर होगी। ये बात हो गई मेरे ओपिनियन की। आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। अगर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो और चाहिए तो टॉपिक कमेंट में सजेस्ट करके जरूर बता देना, मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बताऊँगा। सो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।